में एक दुखद घटना कल हुई है। देख सकते हैं जिस तरह राजधानी है लखनऊ आज की तारीख में हर तरीके से आगे चल रही है, उसी तरह ये परिवार जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, आज इनके परिवार में एक दुख का माहौल है। इनकी बेटी 18 माह की थी, जिसका परसों इन्होंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जो हल्की दस्त या उल्टी वगैरह की शिकायत बताकर भर्ती कराया गया, जहां पर बच्ची को इनका आरोप है कि हॉस्पिटल द्वारा गलत इंजेक्शन लगाया गया और बच्ची ने दम तोड़ दिया। आखिर क्या मामला है पूरा, उनसे जानते हैं। बहुत दुखद समय है, इस समय आपसे बात करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्ची की क्या समस्या थी बच्ची को? भैया सिर्फ रात में उसको 2 लैट्रिन 3 उल्टी हुई थी। बच्ची हमारी थोड़ी वीक थी, उसको हम लोगों को लगा डिहाइड्रेट हो रही है, तो हॉस्पिटल ले गए थे। लेकिन भैया वहाँ पे कोई अच्छा, हम लोगों ने ऑन कॉल भी डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ किया, उन्होंने जैसे बोले थे वैसे चल रहे थे। जब तक ड्रिप चढ़ी लड़की ठीक थी। उन्होंने ऐसा एक इंजेक्शन लगाया कि उसको एकदम से छटपटाने लगी, वो भी डॉक्टर ने नहीं, वहाँ का कोई स्टाफ था उसने लगाया। हमने बोला डॉक्टर को बुलाइए, बताइए बिटिया कि मेरी ऐसी हालत हो रही है। बोले डॉक्टर नहा रहे हैं। 1 घंटे तक हम लोग वेट करें, 1 घंटे तक डॉक्टर सिर्फ नहा रहे थे। इंजेक्शन लगते ही उसकी हार्ट बीट एकदम बढ़, उन्होंने पल्स की मशीन लगाई थी, पल्स की रेटिंग आना बंद हो गई मशीन पे। मैंने सिस्टर को बुलाया, कहा उनसे, वो चेक करी, कह रही मेरे तो आ रही है, आपके बच्चे की क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो मर चुकी थी। 3 बार उसने सांस ली, हाथ पैर ऐसे टेढ़े हुए उसके नीले पड़े, उसका दम निकल गया। तब भी डॉक्टर नहीं आए, हम लोग उसको गोद में लेकर नीचे भागते हुए गए। तब उन्होंने आईसीयू में पंप से ऐसे हवा भरी, पंप से ऑक्सीजन तक उनके पास नहीं था। हम लोगों से बोल रहे हैं कि ले जाइए अपोलो, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। जब सुविधा नहीं थी तो बच्ची को एडमिट क्यों किया, क्यों लिख रखा है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर थे, हम लोग भगवान। आप देख सकते हैं कि माँ की स्थिति बोलने की नहीं है। हालांकि अभी हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, इस कारण से मुझे उनसे बात करनी पड़ी। उनकी बुआ जी साथ में है यहाँ पर। क्या पूरा मामला था ये बताएंगी, क्योंकि ये इनको पूरी उस चीज़ की जानकारी है। बाकी अभी घर की स्थिति, घर वालों की, जो माता पिता है उनकी बिल्कुल स्थिति नहीं है बात करने की, इसलिए उनकी बुआ जी से जानकारी लेते हैं। आखिर जिस तरह भी माता जी ने बताया, आप पूरा मामला बताइए क्या हुआ था। सर काफ़ी हद तक मामला उन्होंने बता दिया है। मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ होके यहाँ गया, सर से उसने पानी भी मांगा बच्चे ने। डॉक्टर सामने खड़े तो उन्होंने कहा कि हाँ पानी दे दीजिए। वेट मशीन पे बच्चा अपने आप बैठ के वेट किया अपना। 9 किलो उसका बच्चे का वजन था। उन्होंने कहा ठीक है। बच्चे के जो उन्होंने पर्चा बनाया उस पर डिहाइड्रेशन लिखा हुआ था, इसका मतलब से पानी की बच्चे को कमी थी। जब तक उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया तब तक मेरा बच्चा ठीक था। सिर्फ उनका एक इंजेक्शन मेरे बच्चे की जान लेके चली गई। मैं उस समय मौजूद थी। उसके बावजूद भी उनका स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ कोई वहाँ मौजूद मतलब प्राइवेट रूम में नहीं आया। मैं बच्चे को टांगी और उनकी माँ ने हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़ी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहाँ बोतल पकड़ने वाला भी कोई ना था। सरकारी हॉस्पिटल से भी बदतर हालात उस हॉस्पिटल का। मैं वहाँ से लेके नीचे मैंने खुद ऑक्सीजन मशीन पे बच्चे को लेटाया, एनआईसीयू में लाके मैंने कसर देखे, तब जाके मैंने देखा कि डॉक्टर साहब एनआईसीयू में बैठे। बट इतना सीरियस बच्चा होने के बावजूद वो जीना चढ़ के ऊपर नहीं आ पाए। मैं वहाँ पर पहुँची। दूसरी बात, उन्होंने मुझे अपोलो भेज दिया। अपोलो तक भी मुझे एक उम्मीद थी कि शायद मेरा बच्चा ठीक होगा। मैं लौट के जब मेरा बच्चा ख़त्म हो गया मैं आई। उसके बाद जब मैं कल हॉस्पिटल उनसे बात करने चली तो उन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत गर्दन झुका के बात करी, कोई सवाल जवाब नहीं किया। उनकी बीवी मुझसे पैसे की डिमांड करे कि आप चाहती क्या हैं? आप बताइए कि आप चाहती क्या हैं? इतनी बात करके उन्होंने जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया। नहीं, ये जो आप बता रही हैं किनकी वाइफ, ये जो डॉक्टर साहब की वाइफ। डॉक्टर साहब का पूरा नाम क्या है और पुनीश हॉस्पिटल का पूरा नाम क्या है? उर्मिला चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हाँ। ये हॉस्पिटल का नाम है। पुनीश अग्रवाल डॉक्टर का नाम तो ये है। पैसे की बात उनकी मिसेज ने की उनकी आपसे? मिसेज ने करी है और उनकी मिसेज ये भी कह रही हैं कि सुबह-सुबह कौन आता है? आप बताइए कि फिर आपने मेरे बच्चे का एडमिशन क्यों लिया था अगर आपको सुबह-सुबह नहीं आना था? बताइए मुझे इस बात का। उसके बाद प्रशासन आ गया, गेट बंद हो गया। ये देखिए मेरे हाथों पे निशान, मुझे धक्का दे के बाहर कर दिया गया। लेकिन मुझे ना डॉक्टर से दोबारा मिलने दिया, ना मुझे ये पता कि उस कमरे के अंदर, उस चैम्बर के अंदर आखिर कौन-सी ऐसी बातें हो रही थी जो 4 घंटे लग गए उस बातों को करने में। मुझे वो पुलिस प्रशासन से अभी जी। तक क्या मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं मिली है। मैं ऐसे जैसे आज भौंक रही वैसे ही मैं कल 5-6 घंटा भौंकती रही, लेकिन मुझे कोई ना तो पुलिस से मदद मिली है, अब सहारा मीडिया का है और इस सब मुख्यमंत्री का है, जो सरकार का है। अगर मुझे मेरी बच्ची का न्याय चाहिए, आज वो मुझसे कह रहे हैं कि आप अपने, मेरा बच्चा ज़मीन में गड़ चुका है, वो कह रहे हैं पोस्टमास्टर हम करा लेंगे, लेकिन ये डॉक्टर पहले जेल में जाए, इसके ऊपर
हत्या का आरोप लगे, उसके बाद मैं अपने बच्चे को निकाल के मैं पीएम कराने के लिए भी एग्री हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पीएम नहीं कराऊंगी जब तक इस डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। डॉक्टर बकायदा पूरी सोर्स के साथ चल रहा है कार में, उनके बगल में 3 स्टार वाले बैठे हुए हैं, हम लोग पीछे से गाड़ी से दौड़ रहे हैं, उसके बाद फिर थाने लेके उनका है, डॉक्टर्स के साथ सारे डॉक्टर बैठे हैं, हम लोगों से साइन किया, बाहर भगा दिया और सारे डॉक्टर अंदर बैठे रहे, उनको किसी ने एक बार नहीं कहा, प्लस पुनीश अग्रवाल भी बैठे थे, उनसे किसी डॉक्टर ने कहा एसी चैम्बर में बकायदा उनको बैठाया गया और उनसे क्यों, क्योंकि प्रशासन पैसा खा चुकी थी और अगर वो पैसा ही खा रही तो सरकार इनको निरस्त करिए ऐसे पुलिस वालों को जो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं बस। क्या अभी तक आपका मुकदमा दर्ज किया गया या नहीं? नहीं, कोई ये सिर्फ किया गया जिसपे थाने की कोई भी स्टैंप नहीं लगी हुई है, ये है। अब आप बताइए कि क्या इस तरीके की कोई एफआईआर होती है जिससे अभी तक 5 घंटा कोई और 24 घंटे से समय होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मेरे घर पे मीडिया आ चुकी, लेकिन पुलिस वालों को एक टाइम नहीं मिला कि वो पूछ लेते आके कि कोई कार्रवाई आपको हो रही है या नहीं हो रही। संडे मना रहा है, आज संडे कोई काम नहीं होगा, क्या लोग मर जाते हैं, कोई काम नहीं होता है? बताइए, मेरे मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो हॉस्पिटल सीज हो जाए, उस डॉक्टर की डिग्री निरस्त हो जाए। दूसरी चीज, जो नर्सिंग स्टाफ था, मुझे उसके सारे रिकॉर्ड चाहिए कि उसने कैसी लोकल ही लोगों को ऐसे रख रखा था या कोई वाकई पढ़े लिखे लोग थे वो, और बस और कुछ नहीं। हाँ, बताइए। बाकी उसके बाद जब हम लोग वहाँ हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे तो पुलिस को हमारे सपोर्ट में होना चाहिए। जो पब्लिक खड़ी थी, आप उनसे कह रहे हैं कि जो है कि चालान काटिए, इनका चालान काटने का उनका क्या है? पब्लिक आप भगा रहे हैं वहाँ से, वहाँ पे पब्लिक का इन्होंने चालान काटा कि पब्लिक यहाँ से कम करे जिससे ये लोग डर के चले जाएं। ये दुख का माहौल घर पे आप लगातार देख सकते हैं बना हुआ है और कहीं ना कहीं गुस्सा जायज़ है प्रशासन की ओर पे और हॉस्पिटल की तरफ लगातार लापरवाही का घर वाले आरोप लगा रहे हैं और अभी तक बताया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय पुलिस है उसने अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की सहायता पीड़ित परिवार के साथ नहीं की है और अभी तक कोई मिलने भी नहीं पहुंचा है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें आला अधिकारियों की क्या जांच बैठती है, क्योंकि ये बिंदु जांच के हैं, जांच का विषय है, क्या जांच बैठती है, किस तरह से इनको न्याय मिलता है। कैमरामैन उमंग के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ। पीड़ित पक्ष की बात सुनने के बाद हम आ पहुंचे हैं उर्मिला हॉस्पिटल पे। आप देख सकते हैं उर्मिला हॉस्पिटल के बाहर हैं जहां पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट का लोगो है और 24/7 आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए, यानी किसी सप्ताह में किसी भी दिन किसी समय 24 घंटे में आदमी आकर यहाँ ट्रीटमेंट करा सकता है। उसके लिए स्टाफ का होना बहुत अनिवार्य है। हम पीड़ित के पक्ष की बात रखी जिस तरह पीड़ित ने, उसी तरह डॉक्टर का भी पक्ष जानने का प्रयास करने के लिए यहाँ पहुँचे थे कि डॉक्टर अपनी बात बताएं कि आखिर क्या घटना घटित हुई थी। पर यहाँ पर एक गार्ड भी नहीं है जो बाहर निकल कर बता सके कि डॉक्टर कहाँ है, तो उनका पक्ष रखना किस तरीके से संभव है ये तो नहीं लगता है कि वो अपना किसी भी प्रकार से कोई पक्ष रख पाएंगे। अब सारी चीज़ निर्भर करती है जांच के विषय, किस तरह जांच होती है, किस तरह प्रशासन जांच करती है और किस तरह पीड़ित को सही न्याय मिलता है। कैमरामैन उमंग के साथ आनंद सिंह, पब्लिक।